दोस्तों, आज मैं आपको गरीब बहू की रामनवमी कहानी सुना रही हूँ। सड़क के किनारे एक बड़ा सा पेड़ था। उसी पेड़ के नीचे एक पागल महिला बैठी रहती थी। उसके कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे और बालों के गुच्छे से बन गए थे। जाने कब से उसने बाल ना बनाए हों। उसके मुंह पर भी काफ़ी मैल जम गया था। पर उसके पास एक राम जी की मूर्ति थी, जिनको वह हमेशा अपने हाथ में लेकर रहती थी। वह राम जी की मूर्ति को कभी भी नहीं छोड़ती थी। वो कभी पेड़ को देखती तो कभी नीचे देखती और कभी पेड़ के पत्तों से बात करती, कभी हंसती, कभी रोने लगती। वो पेड़ को देखकर कहती थी, पत्ते भी भूखे, पेड़ भी भूखा, मैं भी भूखी, मेरे राम जी भी भूखे। उसकी ऐसी हरकतें देखकर हर कोई उसे पागल पागल कहने लगा था। उधर से जाने कितने ही लोग रोज गुजरते थे। कुछ तो उसे देखते, कुछ इग्नोर कर देते और कुछ को उस पर दया आ जाती तो एक आधा रुपया उसके ऊपर फेंक देते थे। वो उन पैसों को गौर से देखती, फिर वहीं पे डाल देती। तभी उसे एक मोटरसाइकिल दिखाई दी। उस पर शेखर अपनी पत्नी शीला के साथ था। उस पागल ने जैसे ही मोटरसाइकिल को देखा तो वह उठकर जोर जोर से रुक 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 कहने लगी। पर जैसे ही शीला ने उस पागल को देखा तो वो घबरा गई। वो अपने पति से कहती है, तेज चलाओ तेज। वो नहीं रुकते तो पागल एक पत्थर उठाकर उनके पीछे पीछे भागती है। उसके हाथ में राम जी की मूर्ति अभी भी थी। शेखर कहता है, अरे अब क्या करें, ये पागल औरत तो हमारे पीछे ही पड़ गई है। शीला कहती है, जी और तेज चलाओ, कहीं वो सच में ही ना मुझे पत्थर मार दे और कहीं मेरा सिर ना फूट जाए। शेखर स्पीड तेज करके वहाँ से इधर उधर को निकल गया। वो पागल महिला उनके पीछे दौड़ते दौड़ते आखिर गिर ही पड़ी। गिरने से उसे काफ़ी चोटें लग गई। उसकी कोहनियाँ छिल गई, उनमें से खून बहने लगा था और राम जी की मूर्ति भी जाकर एक तरफ गिर गई थी, जिससे कि मूर्ति का एक हाथ टूट गया था। ये देखकर वो पागल महिला जोर जोर से रोने लगी, राम राम मेरे राम। उसको परवाह थी उस राम की मूर्ति की कि उसका हाथ क्यों टूट गया। उसको अपनी चोट की कोई परवाह नहीं थी। उसने जल्दी से राम जी की मूर्ति को उठाया और वो टूटा हुआ हाथ भी अपने हाथ में उठा लिया और फिर तेज तेज दौड़ने लगी। आखिर कौन थी ये पागल महिला और ये यहाँ कैसे और कहाँ से आई और उस मोटरसाइकिल वाले के पीछे ही क्यों दौड़ी है? आइए हम पहले ये जान लेते हैं। इसके लिए हमें कुछ महीनों पहले जाना होगा। इस महिला का नाम महिमा है। एक दिन उसके ससुराल में उसकी ननंद पायल कहती है, माँ माँ ये देखो तो ज़रा, सारी की सारी रोटियां जली हुई बनाई हैं इस पागल भाभी ने। महिला की सास इमरती कहती है, अच्छा रुक, मैं अभी इसे बुलाकर दिखाती हूँ। वो आवाज़ मारती है, बहू ओ बहू, अरे कलमुही कहाँ मर गई, इधर तो आ जरा। उस महिला की इतनी हिम्मत ही नहीं हो पा रही थी कि वो उठकर किचन तक आ जाए। जब वो महिमा नहीं आई तो दोनों माँ बेटी ही उसके कमरे में गई और बोली, अरे कलमुही बेशरम, हम कब से गला फाड़ फाड़ के बुला रहे हैं, तुझे शर्म नहीं आती और तू यहाँ आराम फरमा रही है। उठ जल्दी उठ, अभी तुझे मजा चखाती हूँ। इतना बोलकर इमरती ने महिमा को बालों से पकड़ा और घसीटते हुए कमरे में ले गई और वहाँ पर ले जाकर उसको एक कुर्सी से बांध दिया। असल में उन्होंने वो कमरा महिमा को टॉर्चर करने के लिए ही बना रखा था। महिमा को ये लोग बहुत दिनों से दुखी परेशान कर रहे थे, उस पर तरह तरह के जुल्म ढा रहे थे। अब वो इतनी कमज़ोर हो चुकी थी कि कमज़ोरी के कारण उनका विरोध तक नहीं कर पा रही थी। इमरती पायल से कहती है, पायल चल अब इसे जल्दी से बिजली का करंट लगा। फिर पायल अपनी भाभी महिमा को बिजली का करंट देती है। महिमा शौक लगते ही ज़ोर से चिल्लाती है, पर थोड़ी देर चिल्लाने के बाद वो बेहोश हो जाती है। फिर दोनों माँ बेटी बाहर आ गई। फिर उन्होंने खाना बनाकर खाया। थोड़ी देर बाद इमरती के बेटे और महिमा के पति का फ़ोन आता है। इमरती कहती है, अरे शेखर बेटा, माना कि तुम लोग घूमने गए हो, पर एक बार फ़ोन तो कर लेते, मैं कब से तुम्हारे फ़ोन का इंतज़ार कर रही हूँ। शेखर कहता है, नहीं नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है, बस थोड़ा टाइम सा ही नहीं लगा। तभी पायल कहती है, भैया शीला भाभी कहाँ है, आप लोग आ जाओ अब, बस आपका जो काम बचा है उसे पूरा करो जल्दी। वैसे भैया सब कुछ आपके मुताबिक ही चल रहा है,
आपने दोनों टाइम बिजली का करंट देने को कहा था ना महिमा को, तो हम बिल्कुल ऐसा ही कर रहे हैं, उसको दोनों टाइम ही बिजली का करंट दे रहे हैं। महिमा का ये ससुराल वाले सारे ही बड़े जालिम थे। 1.5 साल पहले महिमा और शेखर की शादी हुई थी। शादी के अगले दिन से ही उसे दहेज के लिए कहा जा रहा था। शेखर, अरे बड़ी गलती हो गई जो मैंने इस भिखारी से शादी की। अरे इसके भिखारी बाप ने तो पहले बड़े बड़े वादे किए थे कि दहेज में ये देगा वो देगा, और दिया कुछ भी नहीं। अरे मेरा दिल तो करता है कि इसके बाप को और इसको दोनों को गोली मार दूँ। महिमा कहती है, देखिए आप मेरे पिता के बारे में कुछ मत बोलिए। अरे उन्होंने तो अपनी हैसियत से ज़्यादा ही खर्चा किया है शादी में। शेखर कहता है, देखा माँ कैसे जबान लड़ाती है ये। उसकी माँ इमरती कहती है, अरे बहू लगाम लगा अपनी ज़ुबान पे, वरना काट देंगे तेरी ये लंबी ज़ुबान। इसके बाद से तो शेखर महिमा को मारने भी लगा था। उसके हाथ में जो भी आता वो उसी से महिमा की पिटाई कर देता था। एक दिन तो उसने प्रेस गरम करके महिमा को जगह जगह से जला दिया। वो बेचारी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती थी, पर जब भी वो चिल्लाती उसकी सास और ननंद उसका मुंह बंद कर देती थी। ऐसे में महिमा को सिर्फ अपने राम जी ही याद आते थे। हे राम जी, मुझसे ये दुख और बर्दाश्त नहीं हो रहा है, आप मुझे इसे सहने की शक्ति दो। महिमा भगवान राम की परम भक्त थी। बिना राम जी की पूजा के वो कुछ भी खाती पीती नहीं थी। वो अपने मायके से ही अपने साथ एक राम जी की मूर्ति लाई थी, जिसको कि वो हमेशा अपने साथ ही रखती थी। वो अपने सुख दुख राम जी की मूर्ति के सामने ही शेयर करती थी। पर ये तो अभी शुरुआत ही थी। एक दिन शेखर एक लड़की को शादी करके अपने साथ ले आया। शेखर बोलता है, माँ माँ, पायल, ओ पायल, अरे बाहर आके देखो तो जरा। इमरती, अरे वाह बेटा, यही तो मैं चाहती थी कि तू दूसरी शादी कर ले और उस कलमुही से पीछा छुड़ाए। महिमा रोते हुए, अरे ये क्या किया आपने, मैं हूं ना आपकी बीवी, फिर आपने दूसरी शादी क्यों की। शेखर, हाँ कर ली क्योंकि मुझे तो अच्छी नहीं लगती। अब आपने शादी मुझसे की थी और 7 फेरे भी मेरे साथ लिए थे, फिर ये दूसरी शादी क्यों। तभी उसकी सौतन शीला कहती है, अरे मैं भी तो 7 फेरे लेके आई हूँ, अब तो तू दूर ही रहना मेरे पति से, नहीं तो तेरा मुंह तोड़ दूंगी। अब तो अत्याचारियों की लिस्ट में एक और नाम जुड़ गया था। अब तो वो चारों मिलकर महिमा पर तरह तरह के जुल्म करते थे। वो रोज़ ही उसे बिजली का झटका देते थे। असल में वो लोग यह चाह रहे थे कि महिमा ये सब सहकर पागल हो जाए और वो लोग उससे पीछा छुड़ा ले और महिमा को ये घर से निकाल दे पागल करार करके। ये काफ़ी दिनों तक चलता रहा। एक दिन शेखर, माँ मैं और शीला कुछ दिनों के लिए बाहर घूमने जा रहे हैं, पर हमारे जाने के बाद महिमा को बिजली के झटके ज़रूर देते रहना। शेखर चला जाता है और वो दोनों माँ बेटी महिमा को रोज़ ही बिजली के झटके देती रही। पर आखिर वो कितना सह सकती थी। धीरे धीरे उसकी मानसिक स्थिति खराब होती गई और वो पागल होती जा रही थी। अब वो खुद ही कुछ से कुछ बोलती रहती थी। 6 दिनों बाद शेखर और शीला भी आ गए। शेखर को देखकर महिमा भाग कर आई और उनको मारने को दौड़ी, क्योंकि उसकी मानसिक स्थिति अब सही नहीं थी। वो बोलती है, मैं मार दूंगी, मैं मार दूंगी, मैं इन सबको मार दूंगी। बस उन्हें और क्या चाहिए था। यही तो वे चाहते थे कि ये पागल हो जाए और हम इसे घर से बाहर निकालें। शेखर कहता है तभी, अरे माँ ये तो पागल हो गई, ऐसे हम इसे यहाँ नहीं रख सकते। इसे यहाँ रखना खतरे से खाली नहीं होगा। ये तो हम पर किसी पर भी हमला कर सकती है और हमें मार सकती है। अरे निकालो इसे यहाँ से बाहर, अब ये इस घर में हमारे साथ रहने लायक नहीं है। उन सब ने मिलकर महिमा को अपने घर से बाहर निकाल दिया है। पर महिमा ने घर से अपनी राम जी की मूर्ति को हाथ में ले लिया था। घर से निकलने के बाद वो इधर उधर भटकने लगी। कभी हंसती, कभी रोती, कभी सड़क पर पड़ी चीज़ों को ही उठाकर खा लेती थी। पर इतना सब होने के बाद भी वो अपनी राम जी की मूर्ति को नहीं छोड़ती थी। उसको हमेशा अपने हाथ में रखती थी, कभी नीचे भी नहीं रखती थी। एक बार पहले भी ऐसा ही हुआ था। शेखर और शीला को देखकर वो उन पर झपटने दौड़ी थी। शेखर घर आने के बाद, अरे आज तो बाल बाल बचकर आए हैं उस पागल से, नहीं तो आज उसने हमारा सिर ही फोड़ देना था। बड़ी ही मुश्किलों से इधर उधर को गाड़ी निकाल कर लाए हैं। इमरती,
बेटा वो तो हमेशा से यही करेगी, ऐसा करते हैं ना, क्यों ना उसे हमेशा के लिए ही ख़त्म कर दे। हाँ माँ, यही सही रहेगा। मैंने दूसरी शादी तो कर ली पर अभी तक उसे तलाक नहीं दिया। अरे इस तरह तो ये शादी मेरी गैर कानूनी ही है। अगर ये बात किसी ने पुलिस को बता दी तो हमारे लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। पायल: हाँ भैया, और अगर ये बात भी पता चल गई कि उसको पागल बनाने में हम सबका हाथ है तो हम सबको जेल हो जाएगी। इसलिए उसे ख़त्म करना अब आवश्यक हो गया है। अब उन लोगों ने महिमा को ख़त्म करने का प्लान बनाया। वो उसे कार के नीचे कुचलकर मारना चाहते थे। इससे सबको लगेगा कि वो एक एक्सीडेंट में मर गई। वो सारे लोग अपनी कार में बैठकर वहीं जाने लगे जहाँ पर महिमा बैठती थी। रात काफ़ी हो चुकी थी। उधर महिमा अपने राम जी को हाथ में लिए बैठी थी। पायल को महिमा दिख जाती है। पायल बोलती है, अरे वो रही वो पागल, तेज चलाकर उड़ा दो भैया उसे। शेखर ने उसको मारने के लिए कार की स्पीड बढ़ाई। तभी बिजली कड़कने लगी और साक्षात राम जी धनुष बाण लिए वहाँ पर प्रकट हुए। राम जी ने धनुष से एक बाण चलाया जो सीधा कार में जाकर लगा। तभी कार में आग लग गई और कार धू धू करके जलने लगी। शेखर कहता, अरे ये क्या हो गया, बचाओ बचाओ, कोई तो बचाओ, हमें बचाओ। पर वे सारे अत्याचारी खाक हो गए। फिर राम जी ने अपना हाथ महिमा के सिर पर रखा तो वो बिल्कुल सही हो गई। महिमा: हे प्रभु आप, मेरे राम जी आप, हे राम जी आप स्वयं आए हैं मेरे लिए। राम कहते हैं, बेटी तुम मेरी सच्ची भक्त हो। यहाँ के लोगों को तुम्हारी कोई कदर नहीं है, इसलिए अब से तुम यहाँ नहीं रहोगी, मेरे साथ चलो, मेरे साथ रहोगी, अपने पिता के साथ। ये कहकर राम जी महिमा को अपने साथ ले गए। एक बार फिर से भगवान राम ने रावण के जैसे अत्याचारियों का संहार कर दिया। बोलो जय श्री राम। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।